नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन मोदी कैबिनेट में एक नाम जो सबसे हैरान करने वाला था, पशुपति कुमार पारस का, वो भी एलजेपी कोटे से मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिली है। इसके बाद से चिराग खेमे में जो खलबली मच गई, वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आज उनका सुनवाई। हमारे साथ बात करने के लिए पारस कोर्ट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। सर, आज सुनवाई है कोर्ट में। उनकी ओर से दावा किया गया कि एलजेपी पार्टी की ओर से वो कैबिनेट में मंत्री शामिल होंगे, जबकि उनको कब का पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। देखिए, चिराग जी पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पूरी तरह से वो पॉलिटिकल बैलेंस उनका गड़बड़ा गया है और वह कोर्ट गए हैं। आप जान लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और केंद्रीय मंत्री परिषद में किनको शामिल करना है, किनको मंत्री बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति कुमार पारस जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, यह उनका विशेषाधिकार है। यदि इस बात को लेकर वो कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं तो वो संविधान को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। और ये जो हनुमान है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, ये अपने राम को के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ धीरज जी, कि कोई भी व्यक्ति, आपको भी हमको भी प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं। और यह संवैधानिक व्यवस्था है कि 6 माह के अंदर सदन में आना है आपको चुन के, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, 6 महीने। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो लगता है ना चिराग जी को संविधान की जानकारी है, ना उन्होंने देश का संविधान पढ़ा है, ना वो उन्होंने पार्टी का भी, उतने दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लगता है पार्टी के भी संविधान का उन्होंने अध्ययन अभी तक नहीं किया है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस जी को जो चुना गया, तो पार्टी के कार्य समिति के सदस्यों ने चुनाव आयोग को लिख के दिया। और जिस समय लोजपा का गठन हुआ था, रामविलास पासवान जी ने लोजपा का नींव रखा था 2000 ईस्वी में 28 नवंबर को, तो उस समय 25 संस्थापक सदस्य का साइन था। उस समय जो चुनाव आयोग में गया, सभी के सभी संस्थापक सदस्य, जिसमें 6-7 अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो भी हम जीवित हैं भी, सभी ने एक सुर से पारस जी के लिए लिख के दिया। और राष्ट्रीय कार्य समिति जो पटना में बुलाया गया चुनाव आयोग को सूचना देकर, उस राष्ट्रीय कार्य समिति में विधिवत ओपन चुनाव हुआ। और चुनाव में एक ही नामांकन आया श्री पशुपति कुमार पारस जी का। चिराग जी जाते वहाँ नामांकन करते, क्योंकि नामांकन की पहले से जानकारी दे ओपन हो गई थी, और वो भी नामांकन करते तो अच्छा रहता। वे गए नहीं और निर्विरोध पारस जी का निर्वाचन हुआ वहाँ, और उसकी भी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गई। अब धीरज जी देखिए, प्रश्न यह है कि जब मामला चुनाव आयोग में है, असली लोजपा कौन, नकली लोजपा कौन, कौन किसको निष्कासित कर दिया, कौन लोजपा में है, कौन लोजपा में नहीं है, यह फैसला तो चुनाव आयोग को लेना है। और चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। जब तक फैसला नहीं आ जाता तो चुनाव आयोग को भी पर भी चिराग जी जो उंगली उठा रहे हैं और चुनाव आयोग के फैसले आने से पहले अनर्गल, अनाप शनाप, मानसिक संतुलन खो के बोल रहे हैं, ये तो समझ से परे है। और निश्चित रूप से देख लीजिए, पारस जी जान लीजिए, आप 1977 में पहली बार विधायक बने अलौली से, खगड़िया जिला में। और वह व्यक्ति 8 बार विधायक और विधान पार्षद बिहार में रहा, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा बिहार में, और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य थे। और उनके अनुभव को देखते हुए, उनके अनुभव, उनकी अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। चिराग पासवान की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को चुनौती नहीं दिया। जब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एलजेपी से पहले ही उनको निष्कासित किया जा चुका था, उसके बाद से एलजेपी कोटे से भेजने का क्या मतलब है? देखिए, आपको पुनः कह देता हूँ, पुनः मैंने अभी कहा ना कि जब तक चुनाव आयोग से फैसला नहीं आ जाता, उन्होंने तो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के भी फैसले को चुनौती दिया और 2-2 बार पत्र लिखा ओम बिरला जी को।
ओम बिरला जी जो हैं स्पीकर हैं लोकसभा के, और स्पीकर जो होते हैं अपने आप में वह जज होते हैं, कोर्ट लगाते हैं, सुनवाई होती है। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है लोकसभा के स्पीकर का जो पद होता है। लोकसभा के स्पीकर ने जो लीगल एडवाइजर होते हैं लोकसभा में, जो संवैधानिक एक्सपर्ट होते हैं, उनसे सलाह लेके विचार लेके, जो संवैधानिक परंपरा है ना, उनसे सलाह विचार लेके जब 5 सांसदों ने लिख के दे दिया कि यह दल में हमारे नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी होंगे, तो उनको मान्यता मिली। वो तो उनको भी चुनौती दे रहे हैं और वह बोल रहे हैं निष्कासित कर दिए। चुनाव आयोग से तो फैसला जाने दीजिए, इंतजार तो इन बाबू साहब को कर लेना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पैरासाइट आ गए थे पार्टी में, ये जो कोरोना से भी खतरनाक वायरस, लोक जनशक्ति पार्टी में बाप बेटा बनारस से कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ, वहीं उसका जो सेंटर है, ये जो कोरोना संक्रमण से भी खतरनाक कोरोना वायरस जो लोजपा में आया, उसका सेंटर है बनारस, वहीं से निकला और पूरे पार्टी में फैलाया। तो उस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, कोरोना संक्रमण को मारने के लिए, और पार्टी के सारे वर्कर कार्यकर्ता लाखों हजारों खून पसीने से जिसने पार्टी को सींचा संवारा, और रामविलास पासवान जी के सिद्धांत विचारधारा को बचाने के लिए पारस जी ने यह फैसला लिया। और सारे देश के लोग, आप देख लीजिएगा, मैं बता देना चाहता हूँ धीरज जी, कई लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उधर शरीर वहाँ है और आत्मा यहाँ है। दिन में वहाँ रहते हैं और शाम में आके यहाँ कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, और समर्थन पत्र देते हैं। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता कौन प्रदेश अध्यक्ष किसके साथ है, पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति किसके साथ है, यह तो चुनाव आयोग देखेगा, और चुनाव आयोग जो फैसला देगा वो हमको मान्य होगा। एक आखिरी सवाल है, जो हाईकोर्ट में फैसला है, सुनवाई हो रही है, अगर मान लीजिए आप लोग के विरुद्ध चला जाएगा तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, न्यायालय का हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का हो या उच्चतम न्यायालय का हो, जो भी फैसला आएगा कानून का सम्मान सबको करना पड़ेगा। हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं जो कानून को चुनौती दें, संविधान को चुनौती दें, वैसे लोगों में से नहीं है।